हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आप लोगों के एआईबी एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग जो है ज़्यादा फोकस इन टॉपिक्स पर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ, ये जो मैंने बताया है आप लोगों को, ये मैंने किसी वेबसाइट से सर्च करके पूरा फिर आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या किस तरीके के टॉपिक्स आप लोगों को सीपीसी के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो गाइज़, अगर आप लोग AIB 18 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ अपना सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो है AIB 18 सिलेबस टॉपिक्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, डिटेल्स जो हैं क्या क्या आप लोगों के से टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेन फीचर्स, सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है बेयर एक्ट्स में, प्रिलिमिनरी फर्स्ट पेज वो आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करना है सब्जेक्ट के बारे में। कंसेप्ट ऑफ लॉ, सूट, डेफिनेशंस तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट में करनी है, डिग्री की, ऑर्डर की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मैसने प्रॉफिट, पार्टीज टू सूट, नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर, पार्टीज टू सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट, जोरिस्डिक्शन, इसमें सूट्स, रेस सब जुडाइस, रेस जुडिकाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सुइंग, ऑब्जेक्शन, ट्रांसफ़र, विड्रॉल, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, समन्स, प्लीडिंग्स, प्लेंट, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इन जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखते हो, जितने क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हो, तो उससे जो है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। बट आप लोग जो है जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करके अपना प्रैक्टिस करना थोड़ी हैबिट बनाइए अपनी, ठीक है। प्रोसीजर्स के बारे में, हियरिंग अपीयरेंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सपार्टे का प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इंटरोगेटरीज, एडमिशंस, प्रोडक्शंस, इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एफिडेविट, जजमेंट, डिग्री, कॉस्ट, कंपनसेटरी कॉस्ट, इंटरेस्ट और कमीशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, पावर, ड्यूटी, रिमूवल, रेस्टिट्यूशंस, कैवियट, इनहेरेंट पावर्स, अबैटमेंट, विड्रॉल ऑफ सूट्स। फिर सूट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ये जो है मैं आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि उसके अंदर अंदर आप लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, और जितने मर्जी आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए वो सारे के सारे नेट पर अवेलेबल हैं। बट आप लोगों को लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक वहाँ पर सर्च कर रहे हो, या फिर जो भी सब्जेक्ट किससे रिलेटेड मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सबसे ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिंग कोड्स, पावर ऑफ मोड्स, और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, प्रिलिमिनरी डिक्रीज, सेकेंड अपील्स, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, स्टे प्रोसीडिंग्स और लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों को जो है स्टडी करना पड़ेगा। लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशन, कम्यूटेशंस, एक्सक्लूजन, एक्सटेंशन, एक्नॉलेजमेंट, इफेक्ट, ठीक है। और बेस्ट बुक अगर आप लोगों को जाननी है तो गाइज एक CK टकवानी की बुक आती है, वो भी आप लोग अपना रेफ़र कर सकते हो। बट हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो गाइज ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे मेन जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में जो है बेयर एक्ट ही अलाउड होती है। तो गाइज आप लोगों को जो है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अब मार्केट में बुक्स परचेज़ करके लाओगे और फिर उनको स्टडी करोगे, नथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप लोगों को जो है सिर्फ अपने बेरेक्ट से ही कंसेप्ट को क्लियर करना है। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब्स पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड ऑनलाइन आप लोगों को जो है सिंपल फॉर्मेट में टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझाया हो, तो वहाँ से आप लोग अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़, ये कुछ मैं एक बार क्लियर करके आप लोगों को देख लो। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को वो ले सकता है, ठीक है। और गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।